झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अर्थात जेएसएससी के द्वारा प्रकाशित विवरणिका प्रकाशित विज्ञापन जो झारखंड डिप्लोमा स्तर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2023 जो 1551 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उस पर हम लोग संक्षिप्त परिचर्चा के लिए उपस्थित हैं, हाजिर हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से पोस्ट के लिए और कौन कौन सी अर्हताएँ और कितनी आयु सीमा फ़ी क्या है, इस इत्यादि मूल बिंदुओं पर लेकिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के नियमित और बैकलॉग के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें उम्मीदवार अपने शैक्षणिक योग्यता और निर्धारित आयु के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं अगर वो इस रेंज में, इस परास में आते हैं तो। और ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट है, इसी में आप लोग को आप अपना आवेदन को यहाँ पर जमा कर सकते हैं। मिलते जुलते वेबसाइटों से सावधान रहें। परीक्षा शुल्क ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये है और एसटी एससी के लिए ये 50 रुपये है। और जो लोग पहले ही फॉर्म भर चुके हैं वैसे आवेदक इस विज्ञापन की शर्तों और शैक्षणिक योग्यताओं, निर्धारित आयु सीमा और अन्य शर्तों के अंतर्गत पुनः आवेदन देना होगा, किंतु इन्हें पुनः पुरच्छा शुल्क नहीं देना होगा। अर्थात जो पहले ही फॉर्म भर चुके हैं, है ना, वो रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा और जन्म तिथि के द्वारा वो दर्ज करेंगे तो उनको ये सब फिर से शुल्क नहीं देना होगा। नए आवेदन पत्र में पूर्व समेकित आवेदन निबंधन संख्या एवं जन्म तिथि दर्ज नहीं करने पर परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य नहीं है। तो अगर वो नए आवेदन में पहले का जो निबंधन संख्या को अगर नहीं भरेंगे और जन्म तिथि को नहीं भरेंगे तो परीक्षा शुल्क में कोई छूट नहीं होगी। जो पहले से जो फॉर्म भरे हैं उनके लिए है। अगर नए सिरे से नए पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनको फिर से ये मान्य होगा, शुल्क देना होगा। अब रिक्तियों का विवरण, यहाँ अगर एक एक करके हम लोग सारे रिक्तियों का विवरण को देखें तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, तो इसलिए सिर्फ हम पदनाम एक बार पढ़ देते हैं। आप जिस पदनाम के अंतर्गत फॉर्म भरना चाहते हैं उसके लिए आप विस्तृत विवरणिका को डाउनलोड करके आप उसमें जानकारी ले सकते हैं। तो पदनाम कनीय अभियंता यांत्रिक पेयजल एवं स्वच्छता विभाग 26 पोस्ट, कनीय अभियंता असैनिक पेयजल स्वच्छता विभाग 223 पोस्ट, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर 55 पोस्ट, पाइपलाइन इंस्पेक्टर 16 पोस्ट, कनीय अभियंता विद्युत नगर विकास एवं आवास विभाग 46 पोस्ट, कनीय अभियंता नगर विकास आवास असैनिक 188 पोस्ट, कनीय अभियंता यांत्रिक नगर विकास एवं आवास विभाग 51 पोस्ट, कनीय अभियंता असैनिक जल संसाधन विभाग 400 पोस्ट, कनीय अभियंता यांत्रिक जल संसाधन विभाग 30 पोस्ट, कनीय अभियंता पथ निर्माण विभाग 457 पोस्ट, मोटरयान निरीक्षक 44 पोस्ट, कनीय अभियंता कृषि अभियंत्रण 11 पोस्ट, कनीय अभियंता विद्युत ऊर्जा 4 पोस्ट। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कुल 1551 पोस्टों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिन्हें अतियाची विभाग के अनुरोध में कोटिवार रिक्तियों की संख्या संशोधित की जा सकती है, अर्थात घटाई या बढ़ाई जा सकती है। महत्वपूर्ण एक नोट्स है कि परीक्षा देने से पहले या परीक्षा फॉर्म भरने से पहले सारे लोग ये सुनिश्चित कर ले कि उनकी पात्रता को, सभी चीज़ों को वो पूरा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। फॉल्स नहीं देना है। बाद में अगर किसी तरह की उनको त्रुटि पकड़ी जाती है तो उनमें दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। अब हम लोग सैलरी की बात कर ले, वेतनमान और की बात कर ले, तो स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के लिए 25,500 से शुरू होकर 81,100 तक जाती है। इस तरह से सारे पोस्ट का जो अभी हम लोग नाम लिए, सारे पोस्टों के लिए यहाँ पर पे लेवल और वेतनमान निर्धारित किए गए हैं। आप उनको देख सकते हैं कि किसमें आप इसमें योग्य हैं। अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जिसमें हम लोग अभी बात कर चुके हैं कि जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन आमंत्रित करेंगे उन्हीं के बगल में सारा चीज़ लिखा हुआ, आप उसमें कर सकते हैं। उसके बाद खेल कोटा के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी और उनसे संबंधित फेडरेशनों के द्वारा आयोजित में उपलब्धि मेडल इनके सीधी नियुक्ति हेतु श्रेणी ख में ये अनुमान्य होगा। भारतीय ओलंपिक संघ और उनसे संबंध फेडरेशनों के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप की स्तर की प्रतियोगिता प्रथम स्थान, राष्ट्रीय स्तर में कोई भी विश्व रिकॉर्ड।
तो इस तरह से, और श्रेणी ग में हम लोग जिसमें सीधी नियुक्ति हो तो निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य है भारतीय ओलंपिक संघ और उसके संबद्ध फेडरेशनों के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा अर्थात खेल द्वितीय या तृतीय स्थान भी लाए हैं, उन्हें श्रेणी ग में सीधी बहाली है। और झारखंड ओलंपिक संघ अथवा उनसे संबद्ध संघों के द्वारा आयोजित अधिकाधिक राज्य चैंपियनशिप में प्रथम स्थान है। राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करने वाले खिलाड़ी राष्ट्रीय रिकॉर्ड में, ये सब श्रेणी ग के लिए सीधी नियुक्ति की जा सकती है। उपरोक्त अंकित संकल्प संख्या 709 दिनांक 12/9/2007 के आयोग की वेबसाइट में ये आपका www.jsc.nic.in पर आप जाकर के देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आयु सीमा सबकी यहाँ पर दी हुई है। न्यूनतम हम लोग का तिथि है 1/8/2023 से शुरू हो रहा है ना, और वहाँ से गणना होगा। अधिकतम 1/8/2019 तक, है ना, तो 1/8/2019 तक आपका अंतिम तिथि है। उसी दिन तक आपका जो जन्म तिथि है, इसके बाद वाले का जन्म तिथि मान्य जो है वो नहीं होगा। न्यूनतम उम्र की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/8/2023 सबका यहाँ से इस दिन से कैलकुलेशन होगा कि आप जो 18 साल से 35 साल तक के बीच है ना, आपकी यहाँ पर आ रही है या नहीं है ना। तो अधिकतम उम्र सीमा गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/8/2019 है ना। न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है। अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित वर्ग के लिए 35, आरक्षित वर्ग के लिए 37 और महिला आरक्षित, अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूची 1 और 2 पिछड़ा वर्ग के लिए 38 और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 40 साल है। और सभी कोटि के निःशक्त अभिभार्थियों को अधिकतम सीमा में 10 साल की छूट दी जाएगी। और जो भी व्यक्ति आरक्षण का दावा करेंगे, है ना, तो उनको जो अनुमंडल स्तर पर है, अंचलाधिकारी के स्तर के निर्गत के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो है मान्य होगा, जिसका मानक पत्र 9 पर आधारित है। 19/7/2019 के पूर्व अंचल अधिकारी से स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तो ये नोट करने वाली बात है कि 19/7/2019 के द्वारा 19/7/2019 को अथवा उसके पश्चात जो अंचल अधिकारी से जो मान्य है ना, वही आपका मान्य रहेगा। और जो बाद में है 19/7/2019 के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान होगा, जिसका मानक पत्र इतना दिया हुआ है। 19/7/2019 से पूर्व अंचल अधिकारी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी पत्र मान्य नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग इम्पॉर्टेंट डेट्स की ओर बढ़ते हैं, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी अगर एक एक बिंदुओं पर विचार करें तो। अब हम लोग लास्ट डेट की और एप्लीकेशन बिगिन डेट की हम लोग बात कर ले, तो हम लोग का जो एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो रहा है वो 25/5/2023 से स्टार्ट हो रहा है और 24/6/2023 को ये ख़त्म हो रहा है। अर्थात ये हम लोग के पास 1 मंथ की जो है वो टाइम दी गई है। और फोटो और साइन अपलोड करने के लिए और 2 दिन समय दिया गया है, अर्थात 28/6/2023 तक हम लोग फ़ोटो सबमिट कर सकते हैं। हम लोग शुल्क की बात कर लिए हैं, तो शुल्क ST SC के लिए 50 रुपये है, जनरल OBC और EWS के लिए हम लोग का जो है वो 100 रुपये है। पेमेंट जो होगा वो ऑनलाइन होगा। जिनका रजिस्ट्रेशन पहले हो चुका है और वो उसी पोस्ट के लिए अगर आवेदन करते हैं तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ अंकित करना होगा, जिससे शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर वो नए से विज्ञापन करेंगे तो उनको ये सब फिर से शुल्क देना होगा। तो कोशिश करना है कि, कोशिश नहीं, ये करना ही है कि ऑनलाइन में आप ऐसे ही नाम के सारे जो वर्तनीज है, सीरियल नंबर है, उसी को डालें, कोई उसमें अपने से आप लोग संशोधन ना करें। तो इस तरह से हम लोग आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। और आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप लोग को JDLCC का क्लिक करके उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन से पहले आप लोग को पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण पूर्ण होते ही आपके मोबाइल में और ईमेल में पंजीकरण की संख्या और पासवर्ड आ जाएगी और उसके बाद सेव और कंटिन्यू करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर हम लोग बात कर ले
तो आप फॉर्म भरने से पहले अपने सारे नोटिफिकेशंस को बहुत अच्छा से पढ़ ले और चेक कर ले कि जितने भी आप लोग को वहाँ पर मांगे गए हैं वो आवेदन, वो सारे आवेदन आपके पास है या नहीं है। जैसे एलिजिबिलिटी प्रूफ, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, बेसिक डिटेल्स, है ना। और आपका जो है जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको फिर से आप चेक कर ले वो है कि नहीं है। उसके बाद अगर कुछ संशोधन चाहते हैं तो संशोधन अगर आप भरने के बाद कुछ अगर त्रुटि रह जाती है तो आप 19 से 2023 से 1/7/2023 के बीच में मध्य रात्रि तक आवेदन में, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी असिद्ध परिस्थिति के लिए कोई लिंक नहीं कराई जाएगी। तो आप लोग 3 चीज़ों में ही आप संशोधन कर सकते हैं। आप जब फॉर्म भरे, रजिस्ट्रेशन करें तो सबसे पहले जब रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप ज़रूर से प्रीव्यू चेक कर लीजिए और सारे कॉलम को चेक कर लीजिए। और चेक करने के बाद ही आप आश्वस्त हो जाइए कि हमने जो फॉर्म भरा है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। अब परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए सबमिट टू प्रोसीड पेमेंट का क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक नया पेज खुलेगा, उस पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके बाद में आप या उस टाइम भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से लगभग हम लोग और पेमेंट करने के बाद और फॉर्म सारा सबमिट करने के बाद आप सारे लोग भविष्य के लिए जो है वो उसका एक छाया प्रति रख ले, एक प्रिंट आउट रख ले, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी ना हो और परेशानी हो तो आप दावा कर पाएँ। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी बनी होगी, आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो को बनाने में पूरी सावधानी बरती गई है, लेकिन जाने अनजाने में कुछ मिस्टेक हो गया होगा तो उसको क्षमा कर दीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी उसको शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका पूरा फ़ायदा मिल सके, है ना। चूँकि ये